माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये जो विकास का देन है, जो कि प्रभाव करेगी। सूरज भी नया बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, हवा भी नया चलाओगे। राम ने मस्जिद तोड़ी थी या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, ये बताने का क्या जरूरत है। सब लोग श्री राम सीताराम सब लोग ये नाम ले लेके अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और राजपूत जितने हैं वो महागठबंधन में है। देखिए जितना किए हैं, जो किए हैं हमारे बिहार के लिए, उनके लिए तो विकल्प ही विकल्प है, एकदम खुला है। सब लोग एकदम दिल से एकदम माने उनके लिए तैयार है। हम पत्रकार भाइयों के भी बहुत मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और हम जहां खड़े हैं ये बिहार के सत्ता का गलियारा है। ये राजपथ है और बगल में मुख्यमंत्री का आवास है और हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रेम सिंह जी, जो गोल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। पर आज ना हम गोल्ड की बात करेंगे और ना ही उस रुतबे की बात करेंगे जिसके कारण आज बिहार का मान सम्मान पूरे देश दुनिया में मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया के चलते हैं। आरा के रहने वाले हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर आम लोगों के बीच में जाते हैं। इनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या होगा, महिला आरक्षण विधेयक आने के बाद किसको फायदा होगा और खासकर शाहाबाद रीजन जो है, जो भोजपुर का इलाका है, वहाँ क्या कुछ होगा। सबसे पहले स्वागत। आपके भी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, दिल से धन्यवाद। क्या होगा आरा में, बगल में काराकाट है जहां सुपेंद्र कुशवाहा तैयारी में है, सासाराम है, औरंगाबाद है, क्या होगा लोकसभा में? लोकसभा में जो इंडिया का बना है, ये इंडिया INDIA इंडिया, ये आपके हर जगह मात देगी। इसलिए कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये जो विकास का देन है, जो कि प्रभाव करेगी पूरा बिहार पे, पूरा देश पे प्रभाव करेगी, ये मानना होगा। लेकिन आरा में जो सांसद हैं काफी लोकप्रिय हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, आरा के स्थानीय नहीं है और वहाँ एक आवाज उठ रही है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिए। कितना असर होगा? देखिए वो तो मैंने बीजेपी के हैं, हालांकि बीजेपी से तो मैंने हम बात नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि जो जो की है, जो हमारे इस सनातनी जो किए हैं, ये तो हम इससे पहले भी बोले हैं कि बांट दिया इस धरती को, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदिया का भी कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा जी। शिव की गंगा भी पानी है, अबे जमजम भी पानी है, मूला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का महजब क्या होगा। फिर के फरिश्ते से पूछो, सूरज भी नया बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, हवा भी नया चलाओगे। नस्लों को जो करे बंटवारा, हमारे समझ से पेड़ पौधों का एक नस्ल होती है, भेड़ बकरिया की एक नस्ल होती है, इंसानियत की एक नस्ल होती है। हमारे समझ से जो इंसानियत के माने जो इंसान होगा उनके समझ से, लेकिन जो ये नस्लों को जो करे बंटवारा, वो सनातनी ढोंगी है, वो सनातनी ढोंगी है। राम ने मस्जिद तोड़ी थी या खुदा ने मस्जिद तोड़ी थी? राम ने मस्जिद तोड़ी थी या खुदा ने मंदिर तोड़ा था? ये बताने का क्या जरूरत है। लेकिन प्रेम जी, स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके बेटा कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के बयानबाजियों से नेताओं को बचना चाहिए? अरे सनातन, अच्छा एक बात बताइए, ये राजनीतिक है। सब लोग भगवाने के नाम लेके, भगवान कहीं मैंने बोले हैं, सब लोग श्री राम सीताराम सब लोग ये नाम ले लेके अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। एक बात बता, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग भी बहुत बड़े चीज हैं, चौथा स्तंभ है, आपको भी अधिकार है। आपसे ही पूछ रहे हैं कि जो हिंदू है वो मंदिर में जाता है, जो मुसलमान है वो मस्जिद में जाता है। ये बताने का जरूरत, इस पे राजनीति करने का जरूरत क्या है? रह गया बात कि जब उस पे भी आ रहे हैं जय श्री राम पे, तो जय श्री राम तो राजपूत के है, राजपूत कुल में जन्म लिए थे भगवान राम। और राजपूत जितने हैं वो महागठबंधन में है। देखिए विश्वकोमान चेयरमैन सुनील सिंह, लेसी सिंह, जय कुमार सिंह, सुमित सिंह, राणा रणधीर सिंह चौहान जो सीता शिवहर के सुनीता देवी के हस्बैंड है, आनंद मोहन जी, अब बताइए प्रभुनाथ सिंह, मैंने जितने लोग हैं
वो राजपूत के नेता सब इंडिया में है, लेकिन महागठबंधन में राधा है। मोहन सिंह, आर.के. सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी जैसे चेहरे जो हैं इस सब लोग के कोई वैल्यू है? राजपूत नहीं मानता है ना, राजपूत नहीं मानता है। तो राजपूत वोट देगा इस बार आईएनडीए गठबंधन को। पक्का निश्चित देगा। कहने की बात नहीं है, वो तो समय बता देगा। अब तो मैंने अब है ही कितना दिन, गैल माघ 29 दिन बाकी। अब तो समय बता देगा क्या होने वाला है। आप भी बरहारा से तैयारी में हैं विधानसभा चुनाव की, लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार भरोसा नहीं जताएंगे? अभी हमारा ऐसा कुछ मकसद नहीं है, मन नहीं है। आएगा समय तो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे अब नीतीश जी का विकास का ये जो कार्य है किए हैं, जो उसका परिणाम मिलेगा, इसको परिणाम मिलेगा। अभी हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी ये भाई बंधु मित्र जितने लोग हैं। आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार का कोई विकल्प बिहार में नहीं है? क्यों क्यों विकल्प नहीं है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का? कि मैंने जितना किए हैं, जो किए हैं हमारे बिहार के लिए, उनके लिए तो विकल्प ही विकल्प है, एकदम खुला है। सब लोग एकदम दिल से एकदम मैंने उनके लिए तैयार है। आज यदि अच्छा आप देखिए, यदि ऐसा कुछ नहीं रहता तो आज 18 साल से मुख्यमंत्री है ही ना। तो ये तो हमारे सब बिहार के लेकिन जनता बिहार की जनता पूछ रही है, बालू बंद कर दिया, दारू बंद कर दिया, माफियाओं को आपने पैदा कर दिया, और वो नीतीश कुमार जिनके राज में अपराधी बिहार छोड़कर चले गए थे, जिनके राज में लोगों को लगने लगा था कि अब बिहार पटरी पर लौट रहा है, जिनके खिलाफ आज अगर नहीं, नहीं, हम आपसे लालू जी पूछ के रहे खिलाफ अगर मामला चल रहा है तो किसने हैं। एफआईआर किसने करवाया था? ये जो देखे, जैसा करेगा कोई ऐसा भरेगा। अब इतना अंदर जाने का जरूरत नहीं है हमको। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि अपराध, ये आप तो बता रहे हैं, हम आप ही से पूछ रहे हैं कि अपराधी छोटा मोटा तो रामजुग में भी होता है, थोड़ा छोटा मोटा घटना। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो घटना दुर्घटना होती है, 3 से 4-5 दिन हफ्ता लगते लगते अपराधी पकड़ाते हैं कि नहीं, ये पहले बताएं। हम आपसे सवाल कर रहे हैं। ये तो व्यवस्था है, पुलिसिंग है, सिस्टम है। किसका देन है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि हमारा विकास बिहार में विकास हुआ है कि नहीं, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। विकास हुआ है तभी तो नीतीश कुमार पे चर्चा हो रही है ना, जो बताइए काम तो। करेगा उसी पे तो चर्चा अब तो होगी। बातें खत्म। जब आप लोग ही मानते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोले हैं, कल परसों बोले हैं कि हम पत्रकार भाइयों के भी बहुत मानते हैं, ये आपने देखा होगा। लेकिन इन लोग की 17 पत्रकारों की हत्या हुई है 18 वर्षों में, और कई पत्रकार जो हैं यहाँ से छोड़ के चले गए। देखिए, जो सरकार है जो बेहतर देखिए, काम करेगा, सवाल किससे पूछा जाएगा? मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, तो वो तो बात सही है, लेकिन उनका जवाब भी वो देते हैं। अपराध तो हो जाता है, ये हम नहीं मानते हैं कि नहीं होता है, लेकिन उसके बाद जो परिणाम आता है वो भी बताइए। वो तो बोले हैं, आप लोग मजबूर मत होइए, बीजेपी के हाथ में मैंने उसका मैंने मत जाइए। हम ये आप लोग से निवेदन करते हैं, आप लोग एकदम मैंने निडर होके निस्वार्थ जो जैसा करे ऐसा बताइए, आपका अधिकार है। हम आपसे विनती करते हैं। आप लोग से। आखिरी सवाल, बिहार में 40 में से कितनी सीटें आप महागठबंधन, आपके नजर में कितनी सीटें जो हैं महागठबंधन जीत सकती है? 35 तो निश्चित है, 35 तो निश्चित है। और हनुमान जी से प्रार्थना करते भी हैं कि 40 में 40 आए, लेकिन 35 निश्चित है। प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश? अब तो ये तो अब वो लोग का तय करेंगे, अब उसमें क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, लेकिन महागठबंधन का 35 सीट निश्चित है। ये हैं प्रेम सिंह जी, और इनका साफ मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार को पटरी पर लाया है और जितनी बड़ी छवि है उसका फायदा बिहार में मिलेगा, लोगों का विश्वास है। साथ ही साथ इन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि जो राजपूत मतदाता हैं, जो बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, और तमाम नेताओं का नाम इन्होंने गिनवा दिया जो अब महागठबंधन में है, और कहीं ना कहीं इसका असर बिहार के उन तमाम सीटों पर भी होगा जहां राजपूत मतदाता गोलबंद होकर महागठबंधन के लिए काम करेंगे। अब यह देखना खास होगा कि जब लोकसभा का चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार को कितनी सीटें बिहार की जनता देती है। पर प्रेम जी के हिसाब से 35 सीटों पर इस बार महागठबंधन बिहार में लोकसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आ रहा है। मिलेंगे इसी चैनल पर इसी कार्यक्रम में किसी खास मेहमान से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।